बलोचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग से हल होने चाहिए। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की आवाज़ सुनना है। जायज़ शिकायत को एक नहीं 1000 बार सुनकर हल करने के लिए तैयार हैं। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वसाइल की मुनसिफाना बुनियाद पर तकसीम मसाइल के हल का तरीका है। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना ठीक नहीं। घुस बैठिए दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। मैंने और फील्ड मार्शल ने N25 जैसी खूनी सड़क को अमन की सड़क में तब्दील करने का फैसला किया। फील्ड मार्शल से मशवरा करके पेट्रोल कीमतों का फ़ायदा इस सड़क के लिए मुख्तस किया। जब चारों सूबे मिलकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथ में है। रियासत की गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और बलोचिस्तान का हाल और मुस्तक़बिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलोचिस्तान बासलाहियत साबित कदम मुहिब्बुल वतन और बावकार अवाम से माला माल है। बलोचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। फितनुल ख़वारिज फितनुल हिंदुस्तान गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। ये बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने के लिए सरगर्म है। बलोचिस्तान में दुश्मन अनासिर रियासत और अवाम के दरमियान खलिज पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन के प्रोपोगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाए। अमन और इस्तेहकाम से बलोचिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बरोए कार लाए जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की हस्पताल मुंतकली के केस में दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी की मुतफरिक दरखास्त दायर की गई, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI की हस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकम है। मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। अदालती फैसले में जेल रूस को नज़रअंदाज किया गया। मुतफरिक दरखास्त मंजूर करके 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की जाए। इससे कबल हुकूमत की नजरसानी दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी। बानी PTI तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। माहिर डॉक्टरों की टीम ने बानी PTI को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI का मुआयना शिफा अस्पताल नहीं पिम्स में कराया गया। पिम्स अस्पताल में मुआयने के दौरान अल-शिफा के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। PTI कारकुनान की तरफ से अल-शिफा के बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की गई, जिसके पेश नज़र पिम्स अस्पताल में मुआयना कराया गया। बानी PTI की बहन उज़्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान तमाम मराहिल में मौजूद रहीं। बानी PTI को पहले भी तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई, आइंदा भी की जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। तमाम तफसीलात अवाम के सामने आ जाएंगी। बानी की सेहत के मामले को कुछ ज़्यादा ही सियासी रंग दिया जा रहा है। बानी PTI की हमशीरा उनकी सेहत से मुतालिक बता सकती हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पिम्स में माहिरीन की निगरानी में बानी PTI का तफसीली मुआयना और इलाज किया गया। सेहत के मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग ना दिया जाए। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी को शिफा हस्पताल मुंतकिल न करना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई अभाम नहीं था। बानी को दूसरे हस्पताल मुंतकिल करने या तफसीलात ना बताने की तवक्को नहीं थी। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया का रवैया दुरुस्त नहीं था। बानी PTI की सेहत ठीक हो या ना हो, अदालती फैसले पर अमल होना चाहिए था। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास।
अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और असद कैसर की शिरकत। ऑपोजिशन अरकान का बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर बरहमी का इजहार। PTI का आइंदा के लायहा अमल पर गौर। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा, कोई तो है जो हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहा है। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शबानी की वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी आमद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर कर दिया। आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में डिजिटल महारतों IT बरामदात के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को फ़रोग़ देने और डिजिटल तिजारत के दायराकार को वसी करने के लिए ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को वुसअत देने पर ताउन। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान की IT बरामदात और मसाबकती सलाहियत के रोड मैप की तैयारी के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मक्का दिफाई मुआहदे ने मुश्तरका दिफा की नई बुनियाद रख दी। मारूफ आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे के मुताबिक मुआहदे में असूल तय किया गया है कि एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। ट्रंप ने मुआहदे का खैर मकदम किया, इसे इलाकाई दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दिया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद इलाकाई निज़ाम में मौजूदा इंतशार को रोकना है। मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के इलाकाई अमन के ज़ामिन और नेटवर्क सिक्योरिटी को बेहतर बनाने का सबूत है। ईरान की मौशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब। ईरानी फ़ौज को तनख्वाहें नहीं मिल रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। कहते हैं ईरान में महंगाई 300% तक पहुंच गई। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स तैयार करने की सलाहियत 5 माह पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई। उधर अमरीकी नायब सदर का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का इंदिया। JD वेंस का कहना है ईरान के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। माशी दबाव सबसे मौसर हथियार है, जरूरत पड़ी तो फौजी ऑप्शन भी हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान की तारीख की सबसे बड़ी मौशी नाकाबंदी की जाएगी। हमारे इत्तेहादी और आलमी बरादरी ईरानी हुकूमत के साथ अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करे। आबदाए हुर्मुज़ और तेल की आमदोरफ्त पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। अवाम भूखे हों तो सिर्फ फौजी ताकत से इस्लामी जमहूरिया कायम नहीं रह सकती। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का कहना है कि सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर सिक्योरिटी कायम भी कर ली जाए लेकिन मजबूत मईशत ना हो तो ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं और ना ही जंग की वकालत करता है। ताहम मौसर सिफारतकारी के लिए मुल्क का जंगी तौर पर तैयार रहना ज़रूरी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी का कहना है कि अमरीका मैदान जंग में कामयाब नहीं हो सका। शिकस्त छुपाने के लिए इक़्तिसादी जंग का नाम दिया जा रहा है। वाशिंगटन ईरान की शिकस्त का दावा करता है लेकिन अपने इत्तेहादियों से मदद भी मांग रहा है। अमरीका ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई से पीछे हट गया। ईरान को इक़्तिसादी D-Day की धमकी का मतलब मज़ीद जंग नहीं, अब मौशी दबाव को हथियार बनाया जाएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दिनों व्हाइट हाउस में आला सतह इजलास में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों समेत कई मामलात ज़ेर बहस आए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने फौजी कार्रवाई को इक़्तिसादी जंग में तब्दील करने को बेहतर ऑप्शन समझा। खुद ट्रंप को भी वस्त मुद्दती इंतखाबात और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर दबाव का सामना है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इस्लामी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, हलाल मार्केट्स और इस्लामी फाइनेंस के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और आलमी कारोबारी बरादरी के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इस्लामी चैम्बर के आलमी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कारोबार को फ़ायदा उठाने के मौक़े पर गुफ्तगू। आलमी हलाल मईशत में पाकिस्तान की मौजूदगी बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। हलाल फूड, फैशन, सयाहत और सर्विसेज के शोबों में मौक़े तलाश करने पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के साथ इस्लामी चैम्बर के ताउन को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दिल के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मेरा ख्वाब था, जिसके मुकम्मल होने का इंतज़ार था। पूरे पाकिस्तान से इमराज़ क़ल्ब के मरीज़ इलाज के लिए यहाँ आते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, जमातों का मिजाज करप्शन और दंगा फसाद है। मुस्लिम लीग नून का मिजाज सिर्फ खिदमत और तरक्की है। अगर तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाएं तो मुल्क तरक्की करता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का माल रोड लाहौर पर जदीद डायलिसिस सेंटर का मंसूबा। डायलिसिस सेंटर का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन रेड क्रिसेंट पाकिस्तान मियां मोहम्मद हनीफ की मुलाकात। चेयरमैन रेड क्रिसेंट पंजाब मियां मोहम्मद हनीफ ने मंसूबे पर गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग दी। क्रिसेंट के ताउन से 210 डायलिसिस मशीनों पर मुश्तमिल अस्पताल कायम किया जाएगा। डायलिसिस अस्पताल का नक्शा तैयार कर लिया गया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि डायलिसिस सेंटर में गरीब और मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। रेड क्रिसेंट पूरी दुनिया में फलाही कामों में सबसे आगे है। चेयरमैन रेड क्रिसेंट मियां मोहम्मद हनीफ की ज़ेरे सरपरस्ती इदारा तरक्की की जानिब गामजन है। कुदरती आफात और दीगर हादसात में रेड क्रिसेंट का किरदार अहम है। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ सख्त ब्रेकडाउन का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम की तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों की सख्त चेकिंग की हिदायत। कहा कि बगैर डिजिटलाइज्ड रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले ऑपरेटर्स को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना, रूट परमिट मुअत्तली और लाइसेंस मनसूखी की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से सिविल सर्विसेज अकेडमी के 54वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान की सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात। ज़ेर तरबियत अफसरान के साथ पार्लिमानी जमहूरियत और आइनी तर्ज हुक्मरानी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने इख्तियारात की सहजहती तकसीम और मुतफ़िका इंतज़ामिया और अदलिया के बाहमी किरदार पर रोशनी डाली। कहा कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी मुल्क का आला तरीन अदालती पॉलिसी फोरम है। अदालतों में ख़वातीन साइलिन के लिए सहूलियात को भी बेहतर बनाया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, तेल मसनूआत पर हुकूमत लेवी भत्ताखोरी बंद करे। हुकूमत ऑपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ ना करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कि जमात इस्लामी का धरना 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है। हमारा धरना शहर कराची के मजलूम आवाम की आवाज़ बन चुका है। क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान मुहिम में आवाम की भरपूर शिरकत। 92 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपनी राय का इजहार। नए सूबों के क़याम के लिए आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। यूट्यूब पर जारी सर्वे में अब तक 2700 अफराद हिस्सा ले चुके। 75% का मानना है कि नए सूबे बनने चाहिए, जबकि 25% अफराद मजीद सूबों के हामी नहीं। आप भी अपनी राय का इजहार करें, वीडियो रिकॉर्ड करें और मुहिम का हिस्सा बन जाएं। आपकी कीमती आरा के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी रियासत अलास्का में छोटा चार्टर तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। अलास्का कमांड की तस्दीक। कहा कि हलाक अफराद में 2 पायलट, 6 मुसाफिर शामिल। उधर अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में कार्लाइल एयरपोर्ट के करीब तरबियती मश्क के दौरान छोटा तैयारा पुलिस हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे में तैयारे का पायलट हलाक, हेलीकॉप्टर में सवार 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हादसे की फुटेज भी सामने आ गई।